हेलो दोस्तों, सोलर एक्लिप्स 2020 अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो से होता हुआ, पाकिस्तान के ऊपर से होता हुआ, भारत से गुजरता हुआ, चाइना के ऊपर से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इंसर्ट 3D इसरो द्वारा भी जारी की गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक परछाई सी गुजर रही है भारत के ऊपर से। तो ये उसी एक्लिप्स की तस्वीरें हैं और ये हिमावारी 8 जापान का सैटेलाइट जिसने ये तस्वीरें कैद की हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं बड़ी सी परछाई पृथ्वी के ऊपर से होती हुई गुजर रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और इसके बाद हमारे प्रिय सब्सक्राइबर अरशद शेख ने कल्याण सिटी मुंबई से हमको ये तस्वीरें भेजी हैं। उन्होंने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। कुछ बादल ज़रूर थे लेकिन फिर भी खूबसूरत तस्वीरें सोलर एक्लिप्स 2020 की। धन्यवाद अरशद ब्रो। और इसके बाद हम चलते हैं साउथ दिल्ली की ओर, जहां बादलों ने कुछ मज़ा ज़रूर किरकिरा किया लेकिन लोग डटे रहे और कुछ ना कुछ तो कैप्चर वो कर पाए फाइनली। तो ये रही आपके सामने वो तस्वीरें। 94% रहा यहाँ सोलर एक्लिप्स। और इसके बाद हम चलते हैं कराची पाकिस्तान, जहां पर बादल ज़रूर थे लेकिन बाद में वो बादल क्लियर हुए और कुछ साफ सोलर एक्लिप्स 2020 की तस्वीरें हमें हासिल हुई हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा है। और फिर ताइवान में भी जो सोलर एक्लिप्स का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत, एक रिंग जैसा छल्ला नुमा, और लोग बहुत सावधानी पूर्वक इसको अपनी आंखों से देखते हुए, शील्ड लगा रखी है इन्होंने अपनी आंखों के बीचों बीच। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अगेन दुबई यूएई से। यहाँ पे भी काफ़ी साफ देखा गया सोलर एक्लिप्स। और अब इसके बाद हम नए पाकिस्तान की नई साइंस को समझ लेते हैं, जिसने साइंस को शर्मिंदा तो किया ही है, साथ में पाकिस्तानी मासूम बच्चों का फ्यूचर भी, उसका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो आप भी नज़र डालिए इस नए साइंस पर। हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है। कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज
गुरूब हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज। और ये क्वेटा पाकिस्तान के लोग नए साइंस, नई इजाद के साथ सोलर एक्लिप्स देखते हुए।